हेलो फ्रेंड्स। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लार्जेस्ट फोर्स किस सिचुएशन में लगेगी, वो सिचुएशन हमें बतानी है। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है तो जब उस पर फोर्स लगेगी वो लार्जेस्ट फोर्स लगेगी। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की ओर। अगर हम किसी कंडक्टर को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें, ये कोई कंडक्टर है, ये इसके हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। ये कंडक्टर हमारा, इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो जब हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तो जब इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो लार्जेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। इमेजिन कीजिए कि आप किसी चैम्बर में बैठे हैं और आपकी पीठ एक दीवार से लगी हुई है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और वो बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ जा रही है, और ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्टेड हो जाती है आपकी राइट साइड में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। अब ये देखिए सिचुएशन क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक कोई चैम्बर है। यहां पर ये बैक वॉल, ये फ्रंट वॉल, ये फ्रंट वॉल हो गई। आप यहां पर आपकी जो पीठ है वो इस बैक वॉल पर लगी हुई है, यानी जो आपका चेहरा होगा, फेस, वो इस साइड में होगा। फिर इसमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ मूव करती है। इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन ये है, इधर ये मूव कर रही है। और उसके बाद ये आपकी राइट साइड में, अगर आपका चेहरा इधर है तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, यानी आपकी राइट साइड ये होगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम इधर मूव कर रही है, उसके बाद ये राइट साइड में आपके डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो हमें पता है करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी और डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, यानी मोशन इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है एक दूसरे के। जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ये करंट की डायरेक्शन में, यानी ये इधर इधर रखी जाएगी। जो हमारा थंब होगा ये मोशन की डायरेक्शन में या फोर्स की डायरेक्शन में, यानी ये राइट साइड की तरफ होगा। तो जो जिस डायरेक्शन में फिर मिडिल फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर होगी हमारी, इंडेक्स फिंगर देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट लेफ्ट साइड में है, मोशन राइट साइड में है। अब मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरीके से लगाएंगे। ये स्ट्रेच की हमने, स्ट्रेच करने के बाद ये हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, और जो ये हमारा थंब होगा, आप ये थंब देख सकते हैं, ये मैंने स्ट्रेच किया है राइट साइड में इधर। तो ये मैंने लगाया मिडिल फिंगर, ये मेरा थंब राइट साइड में। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड में आ रहा है। उसके बाद जिस डायरेक्शन में ये होगी, इंडेक्स फिंगर ये देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड करंट, राइट साइड मोशन, डाउनवर्ड साइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो आई डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आ गई हमारी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर।
क्वेश्चन नंबर 11, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। हमें इलेक्ट्रिक मोटर का लेवल डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, फिर उसके बाद इसकी प्रिंसिपल और वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, और हमें बताना है इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन जब मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराए थे पेज नंबर 233 के, वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक मोटर का लेवल डायग्राम भी बना रखा था, उसका प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन की थी, और स्प्लिट रिंग का इलेक्ट्रिक मोटर में क्या फंक्शन होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर इसकी प्रॉपर प्रिंसिपल, वर्किंग और स्प्लिट रिंग का फंक्शन उस वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। हमें कुछ डिवाइसेस बतानी है जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर है, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वो उन सभी डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं जहां पर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि मशीन चल सके। अगर हमारे हाउसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर्स इलेक्ट्रिक फैंस में फिट होते हैं, इनमें यूज़ किए जाते हैं, कूलर्स में यूज़ किए जाते हैं, एयर कंडीशनर्स में, एसी में यूज़ किए जाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स में, वॉशिंग मशीन्स, जूसर्स और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फैक्ट्रीज की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वो ज़्यादातर सभी मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। क्या होगा अगर हम एक बार मैग्नेट को कॉइल में पुश करें। दूसरा, विदड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, कॉइल के इनसाइड से विदड्रॉ कर लें, निकाल लें, बाहर निकाल लें। थर्ड, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, या फिर हम उसको कॉइल के अंदर उसको स्टेशनरी रखें, स्थिर रखें, कॉइल के अंदर उसका कोई भी मूवमेंट ना कराएं। तो इसका आंसर है, अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को किसी सोलेनोइड या फिर इंसुलेटेड कॉपर वायर की जो कॉइल होती है उसके रेस्पेक्ट में हम उसको मूव करते हैं तो उस सोलेनोइड या फिर कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस इज द, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। तो पहला था, अगर हम कॉइल को बार मैग्नेट को कॉइल में पुश करें, ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर अगर हम पुश करा जाए तो क्या होगा। When a bar magnet is pushed into a coil of insulated copper wire, a current is induced momentarily in the coil। और ये यहां पर इसके गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जब भी किसी बार मैग्नेट को किसी कोइल में पुश किया जाता है, जो कोइल इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है, तो उस कोइल में मोमेंटरली यानी कुछ समय के लिए करंट इंड्यूस्ड होगा। एज ए रिजल्ट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट मोमेंटरली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसके कारण जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होगा। जैसे एक बार फिर से देखते हैं, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है, ये इससे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है। हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर पुश किया, तो इस पुश के कारण इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। जब करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा तो जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए जब हम इसको अंदर पुश कर रहे हैं, इनसाइड द कॉइल पुश कर रहे हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये इस डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन हुआ, यहां से ये यहां पर आ गई एक मूवमेंट के लिए, उसके बाद फिर ये यहीं पर चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन था, जब हम उसको कॉइल के इनसाइड से विड्रॉ करेंगे। When the bar magnet is withdrawn from inside the coil of the insulated copper wire, a current is again induced momentarily in the coil in the opposite direction। जब किसी बार मैग्नेट को कॉइल के इनसाइड से विड्रॉ किया जाता है, अंदर से निकाला जाता है, तो उसके बाद भी कॉइल में मोमेंटरली करंट इंड्यूस्ड होगा, कुछ समय के लिए करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन जो ये करंट इंड्यूस्ड हुआ है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। एज ए रिजल्ट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट मोमेंटरली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसके कारण जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे क्या था, अब इसका ऑपोजिट, ये यहां पर कोई बार मैग्नेट है कॉइल के इनसाइड, अभी हम इसको इसके इनसाइड से रिमूव करेंगे, निकालेंगे। तो जब इसको हम रिमूव करेंगे तो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिफ्लेक्शन जो होगा
गैल्वेनोमीटर की नीडल का वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहले जब हम इसको इनसाइड ले जा रहे थे तो इस डायरेक्शन में हुआ, अब इसको बाहर निकाल रहे हैं तो इस नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड है, अगर हम जो कोयल है उसके अंदर बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, स्थिर रखें, व्हेन ए बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोयल, जब किसी बार मैग्नेट को कोयल के अंदर स्टेशनरी रखा जाता है, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कोयल, तो कोयल के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। हैंस गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। यानी जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो यहीं पर रहेगी क्योंकि कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है।